अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिज़ा महक फातिमा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। कल की बात है कि मेरे पास एक पेशेंट आती है और उसके पेट में शदीद किस्म की दर्द थी। कहेंगे डॉक्टर साहब मैंने 3-4 डॉक्टर्स को दिखा लिया, समझ नहीं आ रहा कि पेट के दर्द की वजह क्या है। जब मैंने उससे हिस्ट्री ली तो मुझे मालूम हुआ कि ये तो कुछ भी मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन का मसला है। कॉन्स्टिपेशन जिसे आम जबान में कब्ज कहा जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कब्जी। तो कब्जी या कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? जब आपका जो स्टूल है वो क्या हो जाए, हार्ड किस्म का हो जाए और आपको जो है पेट में दर्द होने लगे उसे पास करते हुए, और इसके साथ साथ आपको ऐसा लगे कि आप पॉटी करके तो आए लेकिन आपका जो पेट है वो अभी खाली नहीं हुआ है, इसे कब्ज कहा जाता है। अच्छा, अब कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनकी रूटीन बिल्कुल अलग अलग होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 2-2 3-3 बार भी जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि सारा दिन नहीं जाते। अगर आपको हफ्ते में 3 एपिसोड्स यानी आप वॉशरूम 3 बार जा रहे हैं तो टोटली नॉर्मल है। लेकिन अगर आप हफ्ते में 3 बार से कम वॉशरूम जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कब्ज का शिकार हैं। कब्ज की बहुत सारी वजूहात होती हैं, उसमें जो है आपका फाइबर का इंटेक कम हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो देखें, अगर आप कब्ज का शिकार हैं तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि 2.5 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो सालाना डॉक्टर को विजिट करते हैं सिर्फ और सिर्फ कब्ज की वजह से। जी हाँ, सिर्फ 2.5 मिलियन पीपल, बहुत बड़ी ये जो है एक मतलब की वैल्यू है जो सिर्फ कब्ज की वजह से डॉक्टर को विजिट कर रहे होते हैं। तो चलिए आइए मैं बताती चलूँ कि कब्ज की वजूहात क्या क्या होती हैं। देखिए, कब्ज़ की वजह ये होती है कि जब आपका खाना होता है वो जाता है आपके आंतों में जाके उससे जितनी ताकत होती है और जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे जो है आपकी बॉडी जज़्ब कर लेती है। अब जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसको भेज दिया जाता है, वो पॉटी की शक्ल इख्तियार करती है और आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जब पानी बहुत ज़्यादा जज़्ब होने लगे तो आपकी पॉटी हार्ड हो जाएगी। हार्ड होगी तो क्या होगा कि वो पास नहीं कर पाएगी सही से और आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और आपको पेट भरा हुआ लगेगा। अब इसमें क्या वजूहात आ जाती हैं कि अगर आप फाइबर कम ले रहे हैं, फाइबर मतलब अगर आप जो है इसबगोल या फाइबर्स, कैसे मैं आपको बताऊं कि फाइबर असल में कुछ कुदरती जो है अज्जा होते हैं जो आपका खाना हजम करने में मदद कर रहे होते हैं। ना सिर्फ ये खाना आपका हजम करने में मदद करते हैं बल्कि ये पॉटी का बल्क बनाने में, यानी जो फजूल या फुजला है उन चीज़ों को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और एक गोला सा बनाते हैं। अब अगर आप अपनी डाइट में जो है फाइबर कम ले रहे हैं, फाइबर किस चीज़ों में पाया जाता है? होल ग्रेन्स में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है। अब अगर आप पास्ता, ब्रेड, आर्टिफिशियल चीज़ें, प्रोसेस्ड चीज़ें ले रहे हैं तो इसमें ऑब्वियसली फाइबर नहीं होगा, तो आप कब्ज का शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा जो है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन बहुत अहम किरदार अदा करती है। वो किस तरह से अहम किरदार अदा कर रही होती है कि देखें, जब आपकी पॉटी सॉफ्ट नहीं होगी, पानी आपके जिस्म में है नहीं, तो किस तरह से वो जो है सॉफ्ट होके बाहर की तरफ निकलेगी। ऑब्वियसली वो सख्त हो जाएगी और फिर वो जम जाएगी और फिर आपको भी बहुत ज्यादा उसमें जो है कोशिश करनी पड़ेगी निकालने में। स्ट्रेस अहम किरदार अदा कर रहा होता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती हैं, जैसे कि अगर आप जो है एंटासिड्स ले रहे हैं यानी मैदे की तेजाबियत की दवाएं ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, नींद की गोलियां खा रहे हैं, बीपी की गोलियां खा रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो कैल्शियम ले रहे होते हैं। कैल्शियम के साथ साथ आयरन भी आपको कब्ज करवाता है। मैं आपको एक बात बताती चलूं कि कुछ मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, फीमेल पेशेंट होती हैं कि हम कैल्शियम और आयरन की गोलियां ले रहे हैं और हमें कब्ज रहता है। ऑब्वियसली कैल्शियम और आयरन की जो गोलियां होती है उनका साइड इफेक्ट होता है कि आपको कब्ज होगा। इसके अलावा अगर आपकी रूटीन चेंज हो रही है, आपने कहीं पर ट्रैवल किया है, वहाँ का पानी चेंज हो गया है और उधर की जो है आपकी खुराक चेंज हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी आपके जो है हेल्थ पे बहुत असरअंदाज होता है और ये आपको जो है कब्ज की तरफ ले जाता है। अब अगर मैं बात करूं कैल्शियम और आयरन की, तो इसके साथ आपने जो है लाजिम फाइबर का इंटेक बढ़ाना है, पानी ज्यादा पीना है ताकि आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट रहे। प्रेगनेंसी में होता है कब्ज क्योंकि जो है हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। अब आपकी बॉडी में जब हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं तो वो हार्मोन्स क्या करेंगे कि आपकी बॉडी पे अफेक्ट करेंगे और आपको कब्जी करवाएंगे। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, लाइक डायबिटीज हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। थायराइड का जिनको मसला होता है तो उन्हें पता होगा कि या तो उन्हें मोशन लगे रहते हैं या तो उनको कब्ज रहता है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टीबी हो जाती है आंतों की, पता ही नहीं चलता। अब वो टीबी क्या करती है, आंतों को चिपका देती है, स्ट्रक्चर बना देती है। औरतों में एंडोमेट्रियोसिस होता है। तो ये सारी जो वजूहात होती हैं ये कब्ज करवाती हैं। अगर आपको हवा भी खारिज नहीं हो रही है तो आप फौरन अपने डॉक्टर से मुआयना करो, और अगर आपको कब्ज हो रही है, पॉटी में आपको जो है ब्लड आ रहा है और 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए,
तो आपको फौरन अपने डॉक्टर की तरफ लाजिम रश करना चाहिए कि भाई ये मेरे साथ क्या मामला हो रहे हैं। तो जाहिर है आपका डॉक्टर फिर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और जितनी भी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन है वो करवाएगा। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं कि जैसे आपका दिमाग जो है कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज नहीं कर पा रहा है कि वो जो है इंटेस्टिनल मोटिलिटी करवाएं, यानी कि जो है आपकी आंतों को जो है वो मूवमेंट में मदद करें। क्योंकि देखें जब आपकी आंतें आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करती हैं तो वही तो आपकी पॉटी को आगे लेके आ रही होती हैं। अब बात ये आती है कि अगर आपको प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन रहता है, यानी कब्ज बहुत लंबे अरसे तक रहता है, तो इसके क्या क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस या साइड इफेक्ट जो है वो आप फेस कर सकते हैं। देखें कॉन्सिक्वेंसेस में क्या सकता है कि बवासीर, आप देख लें, आज उठा लें, कोई भी मरीज उठा लें बवासीर का, उससे पूछें कि भाई आपके बवासीर की वजह क्या है, वो कहेगा कि मुझे कब्ज रहती है। अब अगर उसे कब्ज रहती है, वो प्रेशर लगाता रहेगा, प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा कि कब्ज की वजह से जो है उसके मस्से या आंतें सूज जाएंगी और उससे उसको जो है बवासीर का मसला हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टूल जो है बहुत हार्ड होता है, मतलब कि आपको कब्ज हो रहा है, पॉटी आपकी हार्ड है, अब वो इतनी ज्यादा हार्ड हो गई है कि वो जो है पास करते हुए क्या करेगी कि कट लगा देगी, तो एनल फिशर हो जाएगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको कब्ज की वजह से पेशाब बार बार आता हो, क्योंकि देखिए अगर आपका जो पॉटी है वो आपके जो पेल्विक मसल्स हैं उसको भी वीक करेगी। अब यहाँ पे आते हैं कि आपने मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। देखिए मैनेजमेंट इस तरह से करनी है कि सबसे पहले तो आपने पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, अपनी खुराक में फाइबर को बढ़ाना है, इसबगोल की भूसी लेना है। मैं अपने मरीजों को बोल रही हूँ कि देखो आप आ रहे हो ना मेरे पास, अगर आप कब्ज की शिकायत लेके आ रहे हो, आप आटा गूंद लो, आटा गूंदने में आपने 2 चमचे इसबगोल की भूसी के डाल दिए। जब आपने 2 चमचे इसबगोल की भूसी के डाले तो आपको क्या हुआ कि आपकी पूरी फैमिली को फाइबर मिल रहा है। इसके अलावा जो है अगर आपका इससे भी ठीक नहीं हो रहा है कब्ज, तो फिर आप जो है फिर होम रेमेडीज करें, होम रेमेडीज से भी नहीं जा रहा है तो ओवर द काउंटर आपको जो है वो बहुत सारे लैक्सेटिव्स मिल जाते हैं, लेकिन लैक्सेटिव्स भी आप 2 हफ्तों से ज्यादा मुसलसल इस्तेमाल ना करें, अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। डुफालैक और लाइलेक नाम के सिरप सारे होते हैं, तो वो आपको सोने से पहले जो है वो 1 कप, एक जो है कप उसका छोटा वाला होता है, कप ही कहेंगे उसे, बिल्कुल 30 ml का कप होता है, तो वो आपने 1 कप पी लेना होता है उससे, तो उससे आपकी जो है कब्ज है वो टूट जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।